हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने घर पर सुरक्षित होंगे। मैं ज्योति आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जनवानी क्लासेस में, जहां पर हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। एंड आज के इस क्लास में हम पढ़ेंगे बीएससी सेकंड सेमेस्टर की फिजिक्स की फर्स्ट बुक, जो कि है आपकी थर्मल फिजिक्स। एंड इसमें आज हम चैप्टर न्यू स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि चैप्टर 3 होगा आपकी बुक का, जो कि है बच्चों थर्मोडायनामिकल रिलेशनशिप्स। इससे पहले जो हम चैप्टर पढ़ चुके हैं वो हमने पढ़ा था लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड सेकंड हमने पढ़ा था एंट्रोपी। तो जितने भी आपको पता है थर्मोडायनामिक्स के अंदर टोटल लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स कितने हैं, 4 हैं। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो वो हमने लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एंड एंट्रोपी जो चैप्टर थे इन दोनों में पढ़ लिए हैं। और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि एंट्रोपी का चेंज हो गया रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस में, कार्नोट हीट इंजन क्या है, हीट इंजन क्या है, पेट्रोल इंजन क्या है, ये सभी टॉपिक्स जो है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप में से जिन स्टूडेंट्स ने नहीं देखे पिछले लेक्चर्स देख लेना। आज न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनामिकल रिलेशनशिप्स। इस लेक्चर में जो हम पढ़ेंगे मैक्सवेल के जो 4 थर्मोडायनामिक रिलेशन मैक्सवेल ने दिए थे उनके बारे में पढ़ेंगे। बट थर्मोडायनामिकल रिलेशन को पढ़ने से पहले मैक्सवेल के हमें पता होना चाहिए कि इन्होंने जो रिलेशन दिया था जो दिया किस चीज के लिए था। रिलेशन किसी न किसी के चीज के बीच में ही तो होगा, किन्हीं भी प्रॉपर्टीज के बीच में होगा थर्मोडायनामिक्स की। तो कौन कौन सी वे प्रॉपर्टीज थी, कौन कौन सी वे यूनिट्स थी जिनके बीच में इन्होंने रिलेशन दिया था। सबसे पहले हम पढ़ेंगे थर्मोडायनामिक्स के जो वेरिएबल्स होते हैं, जिनको हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनामिकल वेरिएबल बोलते हैं। तो वो क्या क्या है पहले उनको समझो। आपको पता है, बट अगर पूछ ले जाए थर्मोडायनामिकल वेरिएबल कौन कौन से, तो आप एकदम घबरा जाओगे कि पता नहीं दीदी ने क्या पूछ लिया हमारे से, है ना। तो देखो पहले उन्हें समझो। थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कौन कौन से होंगे कि द थर्मोडायनामिक स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस, यानी कि किसी भी सब्सटेंस की जो क्या होती है थर्मोडायनामिक स्टेट होती है, इज स्पेसिफाइड बाय सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टी। तो उसको क्या किया जाता है, कुछ प्रॉपर्टीज से स्पेसिफाई किया जाता है, बताया जाता है। कौन कौन सी प्रॉपर्टीज होती है वो, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, टेम्परेचर हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गई, एंट्रोपी हो गई। ये सभी आपको पता है। दाब हो गया, आयतन हो गया, तापमान हो गया, इंटरनल एनर्जी आंतरिक ऊर्जा हो गई, एंट्रोपी जो हमने इससे पहला चैप्टर पढ़ा था वो हो गया। तो ये जितनी भी यूनिट्स है जिनसे क्या किया जाता है, किसी भी क्या किया जाता है, किसी भी सब्सटेंस की जो थर्मोडायनामिक स्टेट है उसको क्या किया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है, बताया जाता है। किनके द्वारा, इन प्रॉपर्टीज के द्वारा। तो ये जो भी प्रॉपर्टीज है इनको क्या बोलते हैं बच्चों, थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स बोलते हैं। और इन्हीं के बीच में, इन्हीं को लेकर के क्या दिए थे मैक्सवेल ने, 4 थर्मोडायनामिक रिलेशंस दिए थे, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस डेरिवेशन को आज हम इस क्लास में कवर करेंगे, ठीक है। तो पहले इतना नोट कर लीजिए, चलेगा। तो हेडिंग आप डालोगे क्या, मैक्सवेल फॉर थर्मोडायनामिक रिलेशंस। और बच्चे इसके ऊपर का इंपॉर्टेंट डाल लेना। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा जाता है आपका, मोस्टली पूछा जाता है, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। और वैसे मुझे इंपॉर्टेंट सा लग रहा है तो डाल लेना इसके ऊपर इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग करेंगे हम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ लिया। पहले बच्चा वे चैप्टर से इसलिए पढ़ाएंगे क्योंकि उनका यूज होगा इसमें, तो इसलिए आपको पता होनी चाहिए वे टर्म्स कहां से आई है, ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या कहता है बच्चे, डी क्यू किसके इक्वल होता है, डी यू प्लस डी डब्ल्यू। यानी कि जो टोटल एनर्जी है जो कि किसी भी सिस्टम को दी जा रही है, टोटल हीट, वो किसकी इक्वल होगी, उसकी इंटरनल एनर्जी के प्लस सिस्टम के द्वारा जो भी वर्क डन किया जाएगा उसके दोनों के सम के। इंटरनल एनर्जी और वर्क डन का जो सम होगा वो किसके इक्वल होगा, जो टोटल अमाउंट ऑफ हीट दी जाएगी किसको, किसी सिस्टम को। तो ये क्या था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स था। इसको राइट कर लोगे आप इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। ऑल्सो अब लिखेंगे एंट्रोपी के लिए टर्म, लेट अ स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट। अब तो आपको डेफिनेशन भी लर्न हो गई होगी एंट्रोपी की। स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट डी क्यू इज गिवन टू द सिस्टम
is given to the system किस पर, at temperature T पर. So then the change in entropy is, एंट्रोपी में चेंज क्या होता है बच्चा, डी एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डी एस किसके इक्वल होता है, डी क्यू डिवाइडेड बाय टी. अगर यहां से हम किसकी वैल्यू निकालें, डी क्यू की वैल्यू निकालें, तो डी क्यू किसके इक्वल आ जाएगा, टी इंटू डी एस के. इधर डिवाइड में इधर किसने चला जाएगा, मल्टीप्लाई में. ये आ गई हमारे पास में इक्वेशन सेकंड. अब देखो इक्वेशन फर्स्ट से भी हमने डी क्यू की वैल्यू निकाली, इक्वेशन सेकंड से भी, तो ये दोनों अगर सेम है तो इनकी जो वैल्यूज है वे भी तो क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी. तो लिखोगे आप क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों से ही आपका पूरा डेरिवेशन हो जाएगा. बस याद रखना पहले फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स लगाना है, फिर एंट्रोपी वाली टर्म लगानी है. फिर क्या करोगे, डी क्यू की जो वैल्यूज है उनको आपस में इक्वल रख दो, तो टी डी एस किसके इक्वल आ जाएगा बच्चा, डी यू प्लस डी डब्ल्यू के इक्वल आ जाएगा. हमें क्या पता है, हमें पता है डी डब्ल्यू किसके इक्वल होता है, P इंटू डीवी के इक्वल होता है. तो इसके प्लेस पे वैल्यू पुट कर दो, टी डी एस इज इक्वल्स टू जी यू प्लस पी इंटू डीवी. ठीक, अगर यहाँ से हम इंटरनल एनर्जी की वैल्यू निकाले बच्चा, तो इंटरनल एनर्जी यानी कि डी यू किसके इक्वल आ जाएगा, ये पी डीवी इधर प्लस में इधर की साइड जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा. तो ये हमारे पास में किसकी वैल्यू आ गई, इंटरनल एनर्जी की. इसको आप लेट कर लोगे क्या, इक्वेशन नंबर 3. एक बार पहले यहां तक नोट कर लो. सो यहाँ से आगे देखिएगा, इक्वेशन थर्ड तक हमारा हो गया. तो इसके बाद में आप क्या लिखोगे कि नाउ कंसीडर टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, यानी कि हम क्या मान लेंगे, कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, कौन कौन से, एक्स और वाई, विच डिटरमाइन द स्टेट ऑफ द सिस्टम ऑफ अ गिवन मास, जो कि क्या करेंगे, किसी भी सिस्टम की जो भी स्टेट है उसको क्या करेंगे, डिटरमाइन करेंगे ऑफ अ गिवन मास. सपोज यू एस एंड वी आर फंक्शंस ऑफ एक्स एंड वाई. तो हमने क्या मान लिया, देखो कोई भी फंक्शन है, ठीक है, कोई भी सब्सटेंस है, तो उसकी जो स्टेट होंगी उनके बारे में हम क्या क्या कंफर्म कर सकते हैं, उसकी इंटरनल एनर्जी हो गया, प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया, इन सभी चीजों को हम डिटरमाइन कर सकते हैं. तो यहाँ पर यू क्या है, इंटरनल एनर्जी, आंतरिक ऊर्जा, एस क्या है, एंट्रोपी, वी क्या है यहाँ पे, वॉल्यूम यानी कि आयतन. ठीक है, तो इसके लिए हमने मान लिया कि सपोज दैट डेल यू, जो हमारा डी यू है वो किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसको पार्शियली डिफरेंशिएट करें, किसके, एक्स और वाई के रेस्पेक्ट में. क्यों, क्योंकि हमने मान लिया कि कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, एक्स वाई, और ये जो टर्म्स है यू एस वी, ये क्या है, फंक्शन है किसके, एक्स और वाई के. तो उस कंडीशन में डी यू किसके इक्वल आएगा, डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी कि यू का पार्शियली डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में इंटू डी एक्स प्लस डेल यू ओवर डेल वाई इंटू डी वाई. इसको लेट कर लोगे आप इक्वेशन 4. सिमिलरली इसी की जैसे डी यू की जगह पे डी एस की वैल्यू एंड सेम ऐसी डीवी की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी और वॉल्यूम के लिए हमने टर्म्स निकाल ली. अब ये निकाली क्यों है, देखो क्योंकि हमारे पास में जो इक्वेशन थर्ड आई थी उसमें डी यू था, डी एस था, डीवी था. तो हमने क्या निकाली, इन सभी की वैल्यूज निकाली, कोई भी दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स और वाई मान करके. अब ये जो वैल्यूज आई इनको किसमें पुट करोगे आप, इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर दोगे. ठीक है, तो लिखोगे क्या, ऑन पुटिंग द वैल्यूज ऑफ डी यू, डी एस and dv in इक्वेशन थर्ड. इक्वेशन थर्ड में बच्चा वैल्यू पुट करना, देखना du के प्लेस पे क्या पुट करोगे आप, डेल यू अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल यू अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई इज इक्वल्स टू, टी बाहर है, ds के प्लेस पे आप ds की वैल्यू पुट करोगे, डेल एस अपॉन डेल एक्स इंटू डी एक्स प्लस डेल एस अपॉन डेल वाई इंटू डी वाई. देन माइनस साइन, p एज इट इज, dv के प्लेस पे dv की वैल्यू पुट करोगे, डेल v अपॉन डेल x इंटू डी एक्स प्लस डेल v अपॉन डेल y इंटू डी वाई. ठीक है, यहां से क्या करोगे बच्चा आप, ये जो भी टर्म्स आई हैं इनमें dx का जो भी कोफिशिएंट होगा उसको और dy के जो भी कोफिशिएंट होंगे उनको क्या कर दोगे आप, इक्वेट कर दोगे. तो लिखोगे क्या, ऑन इक्वेटिंग the coefficients
द कोफिशिएंट्स ऑफ dx एंड dy। तो dx और dy के जो भी कोफिशिएंट है उनको क्या कर दो, डिफरेंशिएट। यहां से देखो dx का कोफिशिएंट क्या है आपके पास में, डेल यू अपॉन डेल एक्स है। फिर इज इक्वल्स टू में यहां से dx का कोफिशिएंट देखोगे कितना है, t डेल एस अपॉन डेल एक्स है। फिर यहां से कुछ नहीं है, यहां से अगर आप इन टर्म्स में देखो तो माइनस के p डेल वी अपॉन डेल एक्स है, और तो कुछ नहीं है। इसको क्या ऐड कर लोगे आप, इक्वेशन नंबर 7। सिमिलरली जब आप y का कोफिशिएंट देखोगे dy का, तो यहां से कितना है, डेल यू अपॉन डेल वाई इज इक्वल्स टू, यहां से t के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, t डेल एस अपॉन डेल वाई माइनस साइन p के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आएगा, p डेल v अपॉन डेल वाई। और ये क्या आ गई आपके पास में, इक्वेशन नंबर 8 आ गई। ठीक है, यहां तक नोट कर लीजिए एक बार। तो यहां से आगे देखिएगा आप क्या करोगे, आप यहाँ पे टर्म है डेल यू अपॉन डेल एक्स, तो इस टर्म का क्या कर दोगे आप, डिफरेंशिएशन कर दोगे पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। और ये वाली जो इक्वेशन नंबर 8 है इसका डिफरेंशिएशन कर दोगे आप पार्शियली, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो क्या लिखोगे, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है, 7, ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 7 विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में करोगे इसका, y के रिस्पेक्ट में। तो यहां से देखो जब आप इस टर्म का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करोगे तो आपके पास में क्या टर्म आएगी, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल x, और y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, डेल y इंटू डेल x आ जाएगी टर्म, इज इक्वल्स टू में यहां से देखो ये दो फंक्शन बन रहे, क्योंकि हमने क्या माना था कि जो टीएस पीवी ये सभी क्या है हमारे पास में थर्मोडायनामिकल वेरिएबल्स है, तो वेरिएबल है तो इनका डिफरेंशिएशन भी होगा। तो एक बार तो अगर हम इनको दो फंक्शन की तरह ट्रीट करेंगे बच्चों, डिफरेंशिएशन आप सभी पे आता है, कैसे करोगे, जिन पे नहीं आता वो एक बार समझो। अगर सपोज दैट इसको फर्स्ट फंक्शन मान ले, इनको सेकंड फंक्शन मान ले, तो पहले क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन का डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना आ जाएगा, डेल टी अपॉन डेल वाई, और जो सेकंड फंक्शन है ये आपका एज इट इज रहेगा। ठीक है, फिर प्लस साइन आएगा, इस बार जो सेकंड फंक्शन है वो आप सॉरी जो फर्स्ट फंक्शन है वो एज इट इज रहेगा, और सेकंड फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर दोगे कितना आ जाएगा, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स आ जाएगा। ठीक है, फिर माइनस साइन p का डिफरेंशिएशन कर दो तो कितना आ जाएगा, डेल p अपॉन डेल एक्स, सेकेंड फंक्शन एज इट इज यानी कि डेल बी ओवर डेल एक्स। फिर माइनस साइन आएगा क्योंकि फॉर्मूले में प्लस आएगा, बट प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो p को एज इट इज रखोगे, इस टर्म का करोगे कितना आएगा, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई इंटू डेल एक्स। ये आगे बच्चा क्या, इक्वेशन नंबर 9। ठीक है, सेम इसके बाद में क्या करोगे, इक्वेशन 8 का डिफरेंशिएशन कर दोगे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। ऑन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 8 विद रिस्पेक्ट टू x के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएशन करो, क्या टर्म आएगी, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वाई। यहां से इस टर्म का देखो t का करोगे तो डेल t अपॉन डेल एक्स, तो सेकंड फंक्शन आपका एज इट इज रहेगा, प्लस इस बार t को एज इट इज रखो, सेकंड फंक्शन का करोगे तो डेल एक्स डेल वाई आ जाएगा। फिर माइनस p का करोगे तो डेल p अपॉन में कितना हो जाएगा, अच्छा एक सेकंड यहाँ पे देखो बच्चों, यहाँ पे हमने y के रिस्पेक्ट में किया था ना, तो डेल y, यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल x आ जाएगा। इंटू में टर्म कितनी है, डेल v इंटू डेल वाई, फिर माइनस साइन p को कांस्टेंट रखोगे, इस टर्म का करोगे तो डेल स्क्वायर v अपॉन डेल x इंटू डेल वाई आ जाएगा, और इसको क्या लेट कर लोगे आप, इक्वेशन नंबर 10 लेट कर लोगे। ठीक है, अब अगर यहां से हम देखें तो ये वाले टर्म और ये वाले टर्म क्या होगी, आपस में इक्वल होंगी। सेम इसी तरीके से अगर हम इस वाले टर्म में देखें, t से t कैंसिल आउट, तो ये दोनों टर्म आपस में इक्वल होंगी। इस टर्म में देखें माइनस p से माइनस p कैंसिल आउट, ये दोनों टर्म आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि सिंस द टर्म कौन कौन सी, u, अच्छा ये u हमारे पास में छोटा था या बड़ा, बच्चे एक काम करना, ये जो u हम ले रहे हैं ना, ये हमारा बड़ा u है, कहीं से छोटा बन गया, देख लेना ध्यान से कहां से छोटा बन रहा है। ये हमारे पास में कैपिटल U है, इंटरनल एनर्जी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये। द टर्म U, सेकंड टर्म क्या है S,
एंड वी, ये कैसे है, परफेक्टली डिफरेंशिएटिंग है, आर परफेक्टली डिफरेंशिएटिंग, सो अतः इसलिए ये दोनों टर्म्स तो क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, यानी कि डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई डेल एक्स किसके इक्वल होगा बच्चा, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स डेल वाई के इक्वल होगा। सेम इसी तरीके से अगर इस टर्म में देखें तो डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल वाई डेल एक्स किसके इक्वल होगा, डेल स्क्वायर एस अपॉन डेल एक्स डेल वाई के। और अगर इन टर्म में देखें तो डेल स्क्वायर वी अपॉन डेल वाई डेल एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ से डेल स्क्वायर वी अपॉन इक्वल होगा किसके, डेल एक्स डेल वाई के। ठीक है, तो अगर ये टर्म्स आपस में इक्वल होंगी तो सीधी सी बात है, जो बाकी की बची टर्म है अगर हम उनको सॉल्व करते हैं तो वे भी क्या होंगी, आपस में इक्वल होंगी। सो फ्रॉम इक्वेशन 9 एंड 10, तो जो इक्वेशन 9 है यहां से देखो, एक टर्म ये बची, एक टर्म ये बची, कौन कौन सी है, डेल टी अपॉन डेल वाई डेल एस अपॉन डेल एक्स माइनस डेल पी अपॉन डेल वाई इंटू डेल वी अपॉन डेल एक्स। ये किसकी इक्वल आएगी बच्चा, इस वाली इक्वेशन में जो टर्म है उनके। तो इस वाली इक्वेशन में टर्म क्या है, देखो हमने ऐसा क्यों लिया, ये दोनों आपस में इक्वल है इसलिए ये वाली साइड भी आपस में इक्वल होंगी, तो जो जो आपस में इक्वल है उनको तो इक्वल रहने दो, बाकी टर्म्स को लिख लो। तो यहां से अगर आप देखो आपके पास में टर्म क्या आएगी, डेल टी अपॉन डेल एक्स डेल एस अपॉन डेल वाई माइनस डेल पी अपॉन डेल एक्स इंटू डेल वी अपॉन डेल वाई। दोनों साइड क्या हो जाएंगी आपस में बच्चे, ये इक्वल हो जाएंगी। तो इसको आप क्या लाइट कर लोगे, इक्वेशन नंबर, इसको लाइट कर लेना इक्वेशन नंबर 11 और इसको क्या लाइट कर लोगे आप, इक्वेशन नंबर 12 लाइट कर लोगे। ठीक है, ये वाली जो इक्वेशन आई है ये क्या है बच्चों, थर्मोडायनामिक रिलेशन है किसका, मैक्सवेल का। तो आप इसको लिख सकते हो क्या, दिस इज द जनरल एक्सप्रेशन of the Maxwell's thermodynamic इक्वेशंस। तो ये क्या है, जनरल एक्सप्रेशन है किसका, मैक्सवेल ने जो थर्मोडायनामिक इक्वेशन दी थी उसका। बट अभी प्रॉपर नहीं आया, अब प्रॉपर आएगा, पहले एक बार यहां तक नोट कर लो। तो यहां से आगे देखिएगा, अब इस वाली जो इक्वेशन आई है इक्वेशन नंबर 12, इसकी हेल्प से क्या हम करेंगे, मैक्सवेल ने जो 4 रिलेशंस दे दी उनको फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या पुट करेंगे, लेट वी पुट x इज इक्वल्स टू s एंड y इज इक्वल्स टू v। x के प्लेस पे क्या पुट कर दोगे आप, s पुट कर दोगे, और y के प्लेस पे v पुट करोगे। तो इस वाले इक्वेशन से देखना क्या आएगा, देखो बच्चा अगर हम इस टर्म को देखें डेल एस अपॉन डेल एक्स को, डेल एस अपॉन डेल एक्स को, तो देखना अगर आप x के प्लेस पे s पुट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, डेल एस अपॉन डेल एस बन जाएगा, जिससे कैंसिल आउट होगी, कितना आएगा 1। इसका मतलब अगर हम x के प्लेस पे s पुट कर देंगे इस टर्म में तो ये टर्म किसकी इक्वल आ जाएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी। एंड अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें इसमें क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स है, क्या है, डेल वी अपॉन डेल एक्स। तो अगर हम इस, एक सेकेंड में चटना जरा, यहाँ पे हमारे पास में डेल एस अपॉन डेल एक्स आ गई। हाँ चलो यहाँ से आगे फिर बच्चा इस वाले टर्म में देखना, डेल वी अपॉन डेल वाई में, डेल वी अपॉन डेल वाई में जब हम y के प्लेस पे अगर क्या पुट कर दें, v पुट कर दें, पहले इसमें और इसमें देखना, फिर इसमें और इसमें देखना। ठीक है, बाकी ऐसे ऐसे भी कर लोगे डायरेक्ट तो भी बात वही है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो अगर हम डेल वी अपॉन डेल वाई वाली में देख रहे हैं तो जब आप y के प्लेस पे v पुट करोगे तो ये भी नीचे डेल वी बन जाएगा, इससे ये टर्म कैंसिल आउट, तो ये वाली वैल्यू भी किसकी इक्वल आ रही है, 1 की इक्वल आ रही है। चलिए इसके बाद में ये टर्म हो गई, अब ये वाली टर्म उठाओ, डेल वी अपॉन डेल एक्स। अगर यहाँ पे हम x के प्लेस पे बच्चा s पुट कर रहे हैं तो एक बात बताओ, v अपनी अलग क्वांटिटी है, s अलग हो जाएगी, v वॉल्यूम है, s एंट्रोपी है। तो जब आप उसका डिफरेंशिएशन इस s के रिस्पेक्ट में करोगे तो वो कितना आ जाएगा, 0, क्योंकि v तो क्या होगा, एज अ कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, नहीं होगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। एंड
अगर हम इस वाली टर्म का देखें डेल एस अपॉन डेल वाई का, तो इस कंडीशन में भी जब आप y के प्लेस पे v पुट करोगे तो फिर से एंट्रोपी का वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि इसको क्या करोगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे। इन सभी वैल्यूज को किस में पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 12 में पुट कर दो, फ्रॉम इक्वेशन 12। तो यहां से देखना, जब आप डेल एस अपॉन डेल एक्स की जगह 1 पुट करोगे तो 1 की मल्टीप्लाई इस टर्म में करोगे कितना आएगा, डेल टी अपॉन डेल वाई माइनस साइन डेल वी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी है, 0। तो ये टर्म तो क्या हो गई, 0 हो गई। इज इक्वल्स टू में देखो, डेल एस अपॉन डेल वाई के प्लेस पे 0 पुट करोगे तो ये टर्म तो 0, माइनस साइन डेल वी अपॉन डेल वाई के प्लेस पे 1 पुट करोगे तो इसका कोफिशिएंट कितना है, डेल पी अपॉन डेल एक्स है, ठीक। लेकिन अगर हम इन वाली इक्वेशन से देखें तो डेल एक्स के अगर आप इधर मल्टीप्लाई करोगे तो डेल एक्स किसके इक्वल आ रहा है बच्चा, डेल एक्स के, और यहां से डेल बी किसके इक्वल आ रहा है, डेल वाई के इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। तो आप क्या लिखोगे कि सिंस डेल वाई तो किसके इक्वल है, डेल बी के, एंड डेल एक्स किसके इक्वल है, डेल एस के। सो उस कंडीशन में ये टर्म हमारी क्या आ जाएगी, डेल टी अपॉन डेल वी के प्लेस पे आप क्या पुट करोगे यहाँ पे बच्चा, एक्स के प्लेस पे आप पुट कर दोगे कितना, डेल एक्स हमारा डेल एस के इक्वल था, तो एक्स के प्लेस पे एस और वाई के प्लेस पे वाई पुट करने पे आपको क्या मिलेगी टर्म, यहाँ से डेल वी एट कांस्टेंट एंट्रोपी एस, ये किसके इक्वल आएगा, माइनस के डेल पी अपॉन डेल एस एट कांस्टेंट एंट्रोपी पे, किस पे, कांस्टेंट वॉल्यूम पे लोगे इसकी वैल्यू, ठीक है। ये माइनस आ जाएगा आपका बाहर, डेल बी अपॉन डेल एस किस पे है, ये कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये जो इक्वेशन आई ये क्या है बच्चा, मैक्सवेल का फर्स्ट थर्मोडायनेमिक रिलेशन है, जिसको हम राइट कर लेंगे क्या, इक्वेशन नंबर 13। एक बार पहले यहां तक नोट करो, फिर आगे का करेंगे। चलिए अब यहां से आगे देखिएगा, देखो अभी हमने क्या पुट किया था, x के प्लेस पे s और y के प्लेस पे v। सेकंड कंडीशन में हम क्या पुट करेंगे, नाउ x के प्लेस पे हम क्या पुट ऑन लिख देना, ऑन पुटिंग x इज इक्वल्स टू t एंड y इज इक्वल्स टू v। याद रखना, एक बार तो जब आप x की वैल्यू s पुट करोगे तो जो y की वैल्यू है वो क्या पुट करोगे, v। ये तो फर्स्ट कंडीशन के लिए आएगी। जो सेकंड रिलेशन निकलेगा उसके लिए x की वैल्यू आप क्या पुट करोगे, यहाँ पे t पुट करोगे और y की वैल्यू v पुट करोगे। थर्ड रिलेशन कैसे निकलेगा, x की वैल्यू आप क्या पुट कर दोगे, s पुट कर दोगे और y की t पुट कर दोगे। और फोर्थ रिलेशन कैसे निकलेगा, जब आप x की वैल्यू t और y की वैल्यू p पुट करोगे, ठीक है। इनकी हेल्प से रिलेशन निकलेगा। तो ये शॉर्ट फॉर्म है याद करने की, स्क्रीनशॉट ले लेना बैक करके, ठीक है। तो यहाँ पे देखो x के प्लेस पे जब आप t पुट करोगे तो आपके पास में जो टर्म है डेल एस अपॉन डेल एक्स, डायरेक्ट करा दूं अब तो। देखो जब आप क्या पुट करोगे, x के प्लेस पे t पुट कर दोगे, तो देखो यहाँ से कैसे करोगे आप ये वाली टर्म सोल्व, x के प्लेस पे t कहाँ पुट कर सकते हो आप, देखो डेल टी अपॉन डेल एक्स में जब आप x के प्लेस पे t पुट करोगे तो डेल टी अपॉन डेल एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चा, 1 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन जब आप क्या करोगे, y के प्लेस पे v पुट करोगे तो y के प्लेस पे v कहाँ पे पुट कर सकते हो आप, यहाँ पे देखो डेल v अपॉन में कितना है, डेल y। तो y के प्लेस पे जब आप v पुट करोगे तो इसकी वैल्यू भी कितनी आ जाएगी आपके पास में, 1 आ जाएगी। लेकिन अगर आप इन टर्म्स में देखोगे तो कहीं पे भी किसी भी वैल्यू को पुट करने पे क्या आएगा, 0। कैसे आएगा, देखो यहाँ पे डेल t अपॉन डेल y है, तो y के प्लेस पे जब आप v पुट कर दोगे तो t का डिफरेंशिएशन किसके, v के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेम ऐसे इस वाली टर्म में देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब आप x के प्लेस पे t पुट कर दोगे तो वॉल्यूम का डिफरेंशिएशन करोगे आप किसके, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो ये दोनों टर्म्स 0, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे, ये प्लस में इधर की साइड आके माइनस में, तो यहाँ से आपके पास में टर्म क्या आएगी, डेल टी अपॉन डेल एक्स डेल एस अपॉन डेल वाई। इधर तो 0 बन गया तो ये माइनस वाली टर्म इधर आके क्या हो जाएगी बच्चा, प्लस हो जाएगी, नहीं हो जाएगी, सॉरी इसके प्लेस पे v1 है तो ये किसके इक्वल आएगा, डेल टी अपॉन डेल एक्स इज इक्वल्स टू डेल पी अपॉन डेल एक्स के इक्वल आ जाएगा, डेल एस अपॉन डेल। यहां से देखो इसकी वैल्यू तो 1 आ गई, तो यहां से टर्म आएगी क्या, डेल एस अपॉन डेल वाई, और ये माइनस की तरह के प्लस की हो जाएगी टर्म, इसकी वैल्यू 1 हो गई तो इसका कोफिशिएंट क्या है, डेल पी अपॉन डेल एक्स है, ठीक है।
बट हमने क्या लिया हुआ है, x इज इक्वल्स टू टी और y इज इक्वल्स टू v लिया हुआ है। तो इस कंडीशन में y के प्लेस पे तो v पुट कर दो, तो डेल एस अपॉन डेल v, ये किस पे, एट कांस्टेंट टेम्परेचर T पे, और x के प्लेस पे जब आप T पुट करोगे तो डेल P अपॉन डेल T, ये किस पे आ जाएगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम V पे। ये आ गई आपके पास में क्या, इक्वेशन नंबर 14, जो कि क्या थी, मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, तो यहाँ से आगे देखिएगा, इसके बाद में दोनों मैंने यहाँ पे नोट कर दी। कौन कौन सी कंडीशन लोगे इस बार, x इज इक्वल्स टू एस और y इज इक्वल्स टू पी लेकर के फिर से इस वाले टर्म में पुट करोगे, तो जो भी वैल्यूज आएंगी, दो की मैंने आपको निकाल के समझा दी कैसे निकलेंगी, इनके लिए आप अपने आप निकाल लेना। एक बार x इज इक्वल्स टू एस और y इज इक्वल्स टू पी पुट करके सोल्व करोगे तो ये टर्म आएगी। एक बार जब आप x इज इक्वल्स टू टी और y इज इक्वल्स टू पी लेकर के सोल्व करोगे तो ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो जो इक्वेशन नंबर 13 थी, फिर 14, 15, 16, ये सभी क्या है, ये चार रिलेशन है किसके, जो मैक्सवेल ने दिए थे, थर्मोडायनामिक रिलेशन। ठीक है, तो इसके बाद में आप लास्ट लाइन क्या लिखोगे, इक्वेशन 13, 14, 15 एंड 16, या फिर आप बोल सकते हो द रिलेशन 13, 14, 15, 16 आर सेड टू बी Maxwell's four thermodynamic relations। ठीक है, तो इसी के साथ में ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होता है बच्चे। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा हर एक चीज। सिर्फ आपको स्टार्टिंग करनी है किससे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से एंड एंट्रोपी वाले टर्म से, दोनों को इक्वल रखोगे। जो dWs के प्लेस पे P इंटू dV पुट करके क्या निकाल लोगे, इंटरनल एनर्जी। फिर इंटरनल एनर्जी जो एंट्रोपी है du, यानी कि du इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी हो गई ds और वॉल्यूम हो गया dV। उन तीनों के लिए x और y को दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल लेकर के सोल्व कर लोगे, फिर तीनों इक्वेशंस को डिफरेंशिएट कर दोगे, फिर उनको इक्वेट कर दोगे एंड देन आपकी रिलेशन निकल करके आ जाएगी। फिर उसमें आपको ये चार वैल्यूज पुट करनी, एक बार x इज इक्वल्स टू एस, y इज इक्वल्स टू b, एक बार x इज इक्वल्स टू t, y इज इक्वल्स टू b, फिर उसके बाद में थर्ड रखोगे x इज इक्वल्स टू s, y इज इक्वल्स टू p, फोर्थ रखोगे x इज इक्वल्स टू t, y इज इक्वल्स टू p। और इस टाइप से आपका क्वेश्चन हो जाएगा जी कंप्लीट। मैक्सवेल के चारों थर्मोडायनेमिक रिलेशन जो उन्होंने दिए थे वो कंप्लीट होंगे। आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना। अगर आप चैनल पर नहीं हो या फिर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।